वो देखो गुल्ली बुल्ली, वहाँ क्या हो रहा है। ये सुनकर गुल्ली और बुल्ली भी चर्च की तरफ देखने लगते हैं और किसी चीज को देखकर उन तीनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। के पास रुकी थी वैन, रात थी काली हवा में था गम। 4 दोस्तों का था ये सफर, पर सामने आया मौत का डर। इन लोगों ने देखा कि खूनी बाबा मिस्टर मीट और इविल नन चर्च में अचानक से प्रकट हो चुके हैं। तभी सॉन बोलता है, वो देखो, वो तो मिस्टर मीट है। और अरे बाप रे, इविल नन भी जिंदा हो गई है। और क्या वो बाबा हैं? लेकिन वो उनके साथ क्यों हैं? गुल्ली बोला, नहीं शॉन, वो बाबा नहीं है। जरा ध्यान से देखो, उसके मुंह पर खून है और उसके कपड़े भी अजीब से हैं और वो कितना डरावना चेहरा है उसका। ये कोई और ही है जो कि बाबा जैसा दिखता है। तो अब हम लोग क्या करेंगे? कैसे बचे हम लोग इन लोगों से? बुल्ली बोला, करना क्या है, अगर जान प्यारी है तो जल्दी जल्दी वैन को धक्का लगाओ सबके सब और यहाँ से फटाफट निकल लो, वरना पता नहीं ये तीनों हम लोग के साथ क्या क्या करेंगे। और फिर गुल्ली और बुल्ली वैन को दोबारा से धक्का लगाने लगे, लेकिन सॉन कुछ नहीं करता और वो वहीं पर खड़ा खड़ा खूनी बाबा को देखने लगता है। तभी खूनी बाबा छलांग मारकर कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है और वो इन लोगों से बोलता है, कुछ नहीं कर सकते हो, अब तुम लोग मरने के लिए तैयार हो जाओ। खूनी बाबा की बात सुनते ही इविल नन और मिस्टर मीट गुल्ली बुल्ली और शॉन की तरफ दौड़ लगा देते हैं। तभी रॉड की वैन भी स्टार्ट हो जाती है और वो खिड़की से मुंह बाहर निकालकर गुल्ली बुल्ली और शॉन से बोला, गुल्ली बुल्ली और शॉन, वैन स्टार्ट हो चुकी है, इसलिए जल्दी से वैन के पीछे वाले कैबिन में बैठ जाओ। ये बात सुनते ही गुल्ली और बुल्ली धक्का लगाना छोड़कर कैबिन का गेट खोलकर फटाक से उसमें चढ़ जाते हैं। लेकिन सॉन कैबिन से काफी दूरी पर खड़ा था, इसलिए वो वैन में नहीं चढ़ पाता। लेकिन रॉड को ये बात नहीं पता थी और वो वैन को स्टार्ट कर देता है और वहां से जाने लगता है। वैन को जाता हुआ देखकर शॉन वैन के पीछे पीछे भागने लगा और मिस्टर मीट और इविल नन भी उसके पीछे ही आ रहे थे। तभी गुल्ली और बुल्ली अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए बोलते हैं कि सॉन, जल्दी से अपना हाथ हमें दे दो, हम तुम्हें अंदर खींच लेंगे। लेकिन इससे पहले कि सॉन इन लोगों को अपना हाथ दे पाता, तभी मिस्टर मीट एक ऊंची छलांग मारता है और वो सॉन का पैर पकड़कर उसे नीचे गिरा देता है और गुल्ली और बुल्ली आगे निकल जाते हैं। और फिर शॉन उठकर खड़ा होने की कोशिश करने लगा, लेकिन ये देखते ही मिस्टर मीट शॉन को लातों से मारने लगा। लगातार 4-5 लात मारने के बाद जब शॉन बेहोश हो गया तो पीछे से इविल नन बोली, अब बस करो मिस्टर मीट, और मारोगे तो ये मर जाएगा, और अगर ये मर गया तो इसके बाकी के साथियों को कैसे पकड़ेंगे? और ये जब तक जिंदा है तब तक इसके बाकी दोस्त इसे बचाने की कोशिश जरूर करेंगे, और जैसे ही वो लोग कोशिश करने आएंगे हम लोग उन्हें भी पकड़ लेंगे। इधर गुल्ली बुल्ली और रॉड वैन से जंगल पार करने वाले हैं और तभी गुल्ली खिड़की से रॉड को बताता है कि रॉड, शॉन वहीं कब्रिस्तान में छूट गया है, इसलिए तुम जल्दी से गाड़ी मोड़ लो, हमें जल्द से जल्द वहां पहुंचकर शॉन को बचाना होगा, वरना वो लोग शॉन के साथ पता नहीं क्या क्या करेंगे, कहीं वो उसे मार न दें। रॉड बोला, गुल्ली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना, कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए हो? अगर हम लोग वहाँ पर दोबारा जाएंगे तो जिंदा वापस लौट नहीं पाएंगे, इसलिए चलो बाबा को बुलाकर लाते हैं और फिर हम शॉन को भी बचा लेंगे। लेकिन रॉड, उतना टाइम नहीं है, तुम तो जानते ही हो कि बाबा तपस्या में बिजी है और पता नहीं उनकी तपस्या खत्म होने में कितना समय लगेगा, और इतने टाइम में शॉन तो पक्का मारा जाएगा, इसलिए तुम मेरी बात मानो और गाड़ी मोड़ लो। और फिर रॉड गाड़ी कब्रिस्तान की तरफ मोड़ देता है और वो फुल स्पीड में वैन को भगाने लगा। इधर कब्रिस्तान में खूनी बाबा ने शॉन को पिंजरे में बंद कर दिया है और वो मिस्टर मीट और इविल नन से कहता है कि तुम दोनों कहीं पर छुप जाओ और मैं भी छुप जा रहा हूँ, क्योंकि वो लोग वापस आ रहे हैं और जब वो तीनों इसे छुड़ाने आएंगे तब हम लोग उन तीनों को भी पकड़ लेंगे। इसके बाद तीनों लोग अलग अलग जगह छुप जाते हैं। इविल नन और मिस्टर मीट चर्च के पीछे दोनों तरफ अलग अलग होकर छुप जाते हैं और खूनी बाबा चर्च के ऊपर बैठा हुआ है। तभी थोड़ी देर बाद रॉड भी अपनी वैन लेकर चर्च के पास आ जाता है और वो वैन को रोककर देखता है कि वहाँ पर शॉन पिंजरे में बंद है। ये देखकर वो गुल्ली और बुल्ली से बोलता है, गुल्ली और बुल्ली, खूनी बाबा, इविल नन और मिस्टर मीट यहाँ पर नहीं है।
और शॉन पिंजरे में बंद पड़ा है। अब आगे क्या किया जाए, करना क्या है रॉड? मुझे लगता है कि वो तीनों लोग यहाँ से शॉन को पिंजरे में कैद करके कहीं पर चले गए हैं। तो इससे पहले कि वो लोग दोबारा वापस आ जाए, हमें शॉन को पिंजरे से निकाल लेना चाहिए और यहाँ से निकल लेना चाहिए। तभी बुल्ली बोलता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लग रहा है। ये इन लोगों की चाल भी हो सकती है, क्योंकि इतनी आसानी से तो वो शॉन को छोड़कर इतनी जल्दी यहाँ से कहाँ जा सकते हैं। पक्का दाल में कुछ तो काला जरूर है, इसलिए रॉड और गुल्ली हमें संभल कर चलना होगा। इसके बाद रॉड वैन का गेट खोलकर नीचे आ जाता है। तो फिर गुल्ली और बुल्ली भी एक एक करके वैन से कूदकर नीचे उतर जाते हैं और फिर तीनों लोग पिंजरे के पास आकर उसे देखने लगे। अरे ये क्या, पिंजरे पर तो ताला लगा हुआ है। इसे देखकर बुल्ली रॉड से पूछता है, रॉड इस पिंजरे पर तो ताला लगा हुआ है, अब हम लोग शॉन को बाहर कैसे निकालेंगे? उसकी टेंशन तुम मत लो बुल्ली, अभी देखो मैं इस ताले का क्या करता हूँ। ऐसे छोटे मोटे तालों को तोड़ना मेरे लिए 2 मिनट का काम है, अब बस तुम देखते जाओ। फिर रॉड एक बर्फ का गोला बनाता है और उसे ताले पर फेंक कर मारता है, लेकिन इससे ताला तो नहीं टूटता, लेकिन बर्फ जरूर टूट जाती है। लेकिन इन्हें ये बात नहीं पता थी कि ईविल नन इन्हें छुपकर देख रही है, और इससे पहले कि ये लोग आगे कुछ कर पाते, ईविल नन इनके पास आने लगती है और मिस्टर मीट भी इन लोगों को पकड़ने के लिए इनकी तरफ बढ़ने लगता है। इसके बाद खूनी बाबा भी चर्च के ऊपर से छलांग मारता है और कार के ऊपर आकर खड़ा हो जाता है।